हेलो राजिंदर। हेलो हाँ, क्या हाल है राजिंदर? ठीक हो? सर, आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा ठीक हो। हेलो जी सर, आप सुनाएं कैसे हो? हाँ, अल्लाह का शुक्र। कल कहाँ थे? कल तुम नहीं आए थे? सर, नेट प्रॉब्लम था कल मेरा, चल ही नहीं रहा था। अच्छा, चलो। रिकॉर्डिंग देख ली? नो सर, आज देखूंगा आज। अच्छा, बाकियों को बुलाओ, जल्दी से बुलाओ। सबको कहो जल्दी से आ जाए। सर आ रहे हैं, आ रहे आवाज आ रही है आप लोगों को? हैं। जी सर, आ रही है। हाँ यार, नहीं आ रहे बाकी। सर आ रहे हैं ना, कनेक्ट हो रहा है अभी वो शफी का। तो हम यार, टाइम फिर ज्यादा हो रहा है, हम स्टार्ट करते हैं। हसनैन। जी हस सर। ठीक है, बैठे हुए ना आप? जी जी सर। बस कॉपी पेन और कैलकुलेटर रख लें सब लोग। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लास्ट में हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे वहीं से मैं लगाता हूँ। ये मैं स्लाइड लगा रहा हूँ। जी, स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो। यस सर। हाँ, ये स्लाइड नजर आ रही है? जी सर। हाँ, कल हम लोगों ने ये काम किया था और इसको हम करते हुए तकरीबन सिंगुलैरिटी फंक्शंस आज स्टार्ट करने थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ये वाला क्वेश्चन शायद नहीं हुआ था। चल, एक क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी, राजेंद्र रीड करें जरा। ओके सर। पढ़े? सर ये वाला। हाँ, जाहिर है यही वाला। नोटिंग केयरफुली हाउ द सर्किट noting carefully how the circuit changes once the switch in the circuit of figure 8.18 is thrown. Determine V at time is 0 and at time is 160 microsecond. ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले वो ये कह रहा है कि टी 0 पे निकालें, टी 160 पे निकालें। इस तरह के सर्किट जो होते हैं ना, जिसमें स्विच लगा हुआ हो और स्विच अपनी स्विचिंग कर रहा हो, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जा रहा हो, तो आपको Yes पहले sir. इसकी पहली कंडीशन की चीज मालूम करनी होती है। तो यूं कह लेंगे स्टेप नंबर 1। अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास जो सोल्यूशन का होगा वो क्या होगा कि आप कहें कि सबसे पहले टी लेस देन 0 के लिए देखें Zero. इवेंट कब परफॉर्म हो Yes रहा है। sir. ये इवेंट कब परफॉर्म हो रहा है, ये लिखा हुआ है कब हो रहा है, टी इक्वल टू 0 पे परफॉर्म हो रहा है, ऐसे ही है ना? Yes sir. तो लेस देन 0 पर क्या था? तो बताएं राजेंद्र, लेस देन जी 0 सर। पर ये स्विच इधर लगा हुआ था या इधर, राइट या लेफ्ट? राइट पे था या लेफ्ट पे था लेस देन 0 पे? लेफ्ट में। सर लेफ्ट पे। लेफ्ट पे। बिल्कुल गलत, राइट पे था। लेफ्ट पे कैसे था? टी इक्वल टू 0 पर ये जा रहा है, तो टी इक्वल टू 0 से पहले यही यही नहीं होगा राइट पे। लेफ्ट पे तो टी इक्वल टू 0 के बाद होगा। बोलो जी सर। भाई, आप यस कह सर, रहे थे समझ ना, गया। आप लेफ्ट कह रहे थे मैंने ना, टी इसलिए तो मैं, देखा। तो यहां पर होगा ना जहां पर अभी लगा हुआ सर है। वो टी इज इक्वल टू 0 में नहीं दिखा। यस ए, सर, राइट पे ही होगा। यस सर। अच्छा, अब बताएं जब इसका वोल्टेज क्या होगा कैपेसिटर का, यानी टी इक्वल टू 0 से पहले, यानी सर जब 80 वोल्ट पे, जो 80 ओम पे होगा। आ, जो अभी कंडीशन बनी है इसी की बात करो ना। जो अभी कंडीशन है यानी स्विच ऐसे है ना? यस सर, ऐसे तो जो क्या 80 पे कुछ। होगा वही इस पर होगा, यही कह रहे हो ना? जी सर। तो
तो क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो कि जो 80 पर होगा वो इस पर होगा? वाई? रीजन? बोलते जाओ। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ये तो शॉर्ट है। शॉर्ट है? कहां से शॉर्ट है? ओपन ओपन, सॉरी। अबे यार, ओपन को शॉर्ट बोल रहे हो, आलू को भालू बोल रहे हो यार, ऐसा तो नहीं करो ना, सारा काम खराब हो रहा है भाई। ये अगर यहाँ से लगा होता तो पैरेलल में होता ना, अभी तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो 80 पर तो कोई वोल्टेज है ही नहीं। नहीं नहीं आएगा। हाँ तो आप बताओ कितना होगा कैपेसिटर वोल्टेज? नहीं आइडिया? हसनैन आप बताएं। हसनैन? नो सर, नो आइडिया। क्यों नहीं आइडिया? क्या मतलब इस बात का यार? मजाक? एक मिनट मुझे बात करना। हसनैन मजाक थोड़ी चल रहा है यार, आपने पास नहीं करना सब्जेक्ट क्या? आप आराम से करो। नो आइडिया सर, तो पता नहीं लग रहा है। मिड 2 से पहले की चीज पूछ रहा हूँ मैं आपसे, और कल आपको पूरी आपने क्लास ली है, सारी चीजें करवाई, आप कह रहे हो मुझे आइडिया नहीं है। क्यों? फिर आप पास नहीं होंगे ना, तो फिर मुझे भी आइडिया नहीं होगा आपके मुतालिक। समझ में आई बात? ये तो नहीं करो ना यार हरकतें। जी शफी सर। यार शफी तुम्हारा नाम है समीर? नो सर। हाँ तो बस फिर पहले शफी से पूछना। शफी माइक खोलें। मोहम्मद शफी। सर। जी मैं आप सवाल जी सुन लिया सर। आपने? सवाल सुना हुआ है? जी सर। बताइए इसका फिर वोल्टेज क्या होगा लेस देन 0 के लिए, यानी कि जब स्विच यहां से लगा हुआ था, बहुत देर हो गई, तो क्या होगा? जी शफी। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो भाई? लेस देन 0 के लिए ये स्विच यही होगा ना? सही बनाया है? सर अगर स्विच ओपन। जी सर। यस सर। तो वोल्टेज कितना होगा इस कैपेसिटर पे? 0 पे सर, वो लेफ्ट पे जा रहा है नहीं पता आपको भी? समीर आप बताएं। कैपेसिटर पे। सर सर वीडीआर से मालूम हो जाएगा सर। माशाल्लाह क्या आंसर किया है यार, वीडीआर से मालूम हो जाएगा। अबे वीडीआर तो रेजिस्टर्स पे लगता है, इस पे तो रेजिस्टर एक ही है, दूसरा तो कैपेसिटर है, रेजिस्टर का है। तो सर पहले डीसी में लाके सर ओपन कर देते हैं ना सर, फिर उसी तरह से मालूम हो जाएगा। तो बताओ कितना है? कर रहे हैं सर तुम। अबे चल यार, तुम सारे के सारे जो हो ना, बस मैं क्या बोलूं, निकम्मे आदमी हो, काम नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो यार। मिड 2 से पुराना सवाल है ये। जब ये यहाँ पे लगा हुआ होगा तो जाहिर है डीसी है, तो ये ओपन सर्किट हुआ होगा, खुद ही तुम कह रहे हो। जब ये ओपन सर्किट हुआ हुआ होगा तो इससे कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा। जब करंट फ्लो नहीं कर रहा तो 50 वोल्ट सारा आ रहा है यहाँ पर, तो इस पे तुम सॉल्व कर रहे हो बैठ के 1 घंटे से 50 वोल्ट। अब बोलो इस पे क्या सॉल्व करने की जरूरत है? जो तुम बोल रहे हो मैं सब कर रहा हूँ, क्या कर रहे थे? मैं सर यही सर बोलने वाला था सर। मैं बोलने वाले थे तो जबान छपक गई थी क्या तालू से? भाई आपके पास एक सप्लाई लगी हुई है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है, आगे ओपन सर्किट है, तो इस कैपेसिटर में ये सारा 50 वोल्ट सेव नहीं हुआ होगा? बताओ मुझे। यस सर। अबे यार अजीब अजीब हरकतें करते हो तुम लोग यार। जी दोबारा सुन लें। टी लेस देन 0 पे सर्किट यहां से कनेक्टेड है, और कब से है हमें नहीं पता, बहुत देर से है, हो सकता है कई सालों से हो। जब यहाँ पर डीसी के अंदर ये हमने मिड 2 से भी पहले सॉल्व किया था, मिड 2 में एग्जाम भी क्वेश्चन भी दिया था आप लोगों को यार, फिर वही आप लोगों की हरकतें। तो ये डीसी के अंदर कैपेसिटर क्या है? ओपन सर्किट हुआ हुआ है। जब ओपन सर्किट हुआ हुआ है तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा ऑब्वियसली। जब करंट फ्लो नहीं कर रहा तो यहाँ पर ड्रॉप कितना है? 0। तो ये 50 वोल्ट पूरा का पूरा कहाँ पे अपेयर हो रहा है? कैपेसिटर के क्रॉस। तो VC इक्वल टू 50 वोल्ट आ गया। अब VC की वैल्यू 0 माइनस के लिए, 0 माइनस क्या होता है कल बताया था, T0 पे स्विच इधर को जा रहा है, 0 माइनस का मतलब है जाने से जस्ट पहले, तो जाने से जस्ट पहले 50 वोल्ट ही होगा, क्योंकि पहले भी जब पहले 50 वोल्ट ही चल रहा है तो यहाँ पे भी 50 वोल्ट ही होगा, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हो रहा, ये 50 वोल्ट आ गया। मगर जब ये यहाँ पे स्विच हो जाएगा 0 पर, तो इस 0 पर स्विच होने के जस्ट बाद को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 बताएं।
प्लस पॉजिटिव। ये वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता भाई। इधर जाने से जस्ट पहले तो वही 50 था, मगर इधर जाने के जस्ट बाद भी क्या 50 होगा? आप कहेंगे सर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर में ये सलाहियत है कि वो इस चीज को मेंटेन रखता है। ये बात मैंने बताई थी आप लोगों को। इंडक्टर का करंट मेंटेन रहता है, कैपेसिटर का वोल्टेज मेंटेन रहता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर में बात है कि वो मेंटेन रखेगा तो 50 ही रहेगा। लेकिन अगर कोई और चीज होती है, यहाँ पर कोई रेसिस्टर होता, यानी रेसिस्टर का वोल्टेज होता है या इंडक्टर का वोल्टेज होता, याद रखना मेरी बात, रेसिस्टर का वोल्टेज होता है या इंडक्टर का वोल्टेज होता, वो ये दोनों इक्वल नहीं होते। सिर्फ कैपेसिटर वोल्टेज इक्वल होता है जीरो टाइम में। इसी तरीके से इंडक्टर करंट इक्वल होता है जीरो टाइम में, लेकिन अगर कैपेसिटर का करंट हो या रेसिस्टर का करंट हो वो नहीं इक्वल होगा। इसका मतलब रेसिस्टर में तो वोल्टेज करंट दोनों इक्वल नहीं होंगे, और कैपेसिटर में वोल्टेज तो इक्वल होगा मगर करंट इक्वल नहीं होगा। इंडक्टर में करंट तो इक्वल होगा मगर वोल्टेज इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर चूंकि कैपेसिटर वोल्टेज तो इक्वल है तो VC 0 प्लस हमें पता चल गया। अब हमें जीरो पे निकालना है VT, तो जीरो पे हमने निकाल लिया VT। कितना आ रहा है? 50 वोल्ट। यह पहला आंसर आ गया। आ गई बात समझ में यहाँ तक? सही है सर। ओके आगे चलो। अब देखो नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, T इक्वल टू 160 पे निकालो। इसके लिए मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो अब ये T इक्वल टू 0 के बाद ये इधर जा चुका है। यहाँ लग गया? बताएं, लग गया? यस सर। तो अब बस ये सर्किट बचा, इसके अंदर ही करंट फ्लो कर रहा है एक RC से। तो VCT का फार्मूला क्या होता है जो आपने ड्राइव किया था कि आफ्टर स्विचिंग VCT किसके बराबर होता है? V नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस T ओवर, बताइए, तो तो V नॉट क्या है? V नॉट होता है जीरो टाइम का वोल्टेज, तो वो हम निकाल चुके हैं। कितना है जीरो टाइम का वोल्टेज बताइए? 50। और ये तो आ गया। और अब टॉ निकाल लेंगे तो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ T आ जाएगी। तो टॉ की इक्वेशन क्या होती है बताएं, बताइए? टॉ इक्वल टू L upon R इक्वल टू L अपॉन R, या L है कहीं RC। RC। तो RC, करें फिर RC जल्दी से बताएं, मल्टीप्लाई करें दोनों को। 160 क्या 160? सर 160 सेकंड। बिल्कुल गलत। किसने जवाब दिया? ये कौन है ये तबड़ा? राजेंद्र तुमने दिया? जी सर। यार राजेंद्र अफसोस की बात है यार, ये 160 सेकंड है। सारा काम गलत कर लोगे तुम। माइक्रो सेकंड। 160 मतलब तुम्हें 160 में है, और ये क्या होता है? 0.00 है 0 सर माइक्रो सेकंड होगा। 160। जी राजेंद्र, ये दोनों इक्वल है आपके हिसाब से? नो सर। तो फिर यहाँ तुमने क्यों बोला? माइक्रो सेकंड छोटा। कितनी बुरी बात है, सारा काम गलत हो जाएगा। टॉ इक्वल टू 160 माइक्रो सेकेंड्स। सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, उसका इन्वर्स करो, बताओ VCT की क्वेश्चन क्या आ रही है? जल्दी से बताओ कैलकुलेटर में 160 का माइक्रो का इन्वर्स करके बताओ यार जल्दी से, हमें आगे जाना है। आज तो पुराना काम रिवाइज करवा रहा हूँ। 50 बताइए माइनस 160 माइक्रो को इन्वर्स करो ना। क्या तुम लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं है समीर? 0.00625 अबे ये हो ही नहीं माइक्रो। सकता यार, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, गलत कर रहे हो तुम। भाई शफी, हसनैन, समीर, नासिर, कैलकुलेटर नहीं आप सबके पास? समीर, समीर कैलकुलेटर नहीं है?
सर 0.0625 मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैलकुलेटर नहीं है है सर। तो आपने यहाँ टॉप पे क्या रखा है बताएं। सर 160 माइक्रोसेकंड सर 10⁻⁻6 इसको इन्वर्स करेंगे तो फिर क्या आएगा 1 160। डिवाइडेड बाय हाँ तो इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा। ये एक इन्वर्स नहीं हो रहा आपसे भाई। माइक नहीं बंद करो मुझे जवाब दो समीर। 160 माइक्रो को इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा। सर 160 10 into 10⁻6 होगा। क्या होगा सर ऊपर जाके 10⁻6 हो जाएगा ना, -6 वाला ऊपर जाएगा, मतलब इन्वर्स करेंगे मैं तो। यहाँ क्या लिखूं। यहाँ क्या लिखूं 6250 आ रहा है। 160 into 10⁻6। गलत है राजेंद्र जवाब तुम्हारा। समीर बताओ। समीर सर यार तुम लोग मुझसे ना टॉर्चर करते हो कसम खुदा की। एक सर, इन्वर्स करने को बोल रहा हूँ तुम लोग इन्वर्स करके पिछले 15 मिनट से इन्वर्स नहीं कर रहे हो। बोलो सर 625 आगे 6 to 50 आगे। यस सर ये आ रहा है। बस यही है 625। यस सर मतलब तो 6250 है। यार वो कुछ और कह रहे हैं यार शफी। तो 6250 है। ये 625 ये सर यही है सर। ये आ रहा है -6। सर यस सर। इसके अंदर जरा ये 160 माइक्रो रखें इस टी के अंदर और चेक करें ये आंसर आ रहा है। यस सर सर e की पावर -1 आ रही है सर। क्या भाई ये आ रहा है 18.39। 160 को अगर मैं इस टी हाँ की सर ये सर यही है। जी क्या कह रहे हैं हसनैन। सर यही है 18.39 है। मतलब आंसर यही आया। समीर आपका ये नहीं आया। सर टी की जगह अब सर 160 माइक्रो रखना है ना। जी और सर मल्टीप्लाई करा रहे हैं सर हमारा -1 आ रहा था। सर यही है आंसर। समीर आप ना टुन है। आप जाके मुंह पे छपका लगाएं। मैं इसका आंसर पूछ रहा हूँ आपसे वीसी का। हाँ सर वीसी का यही आ रहा था। तो फिर टुन है ना आप। सही तो कह रहा हूँ मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ। जाके मुंह हाथ धो। मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ अटेंडेंस दे मुझे। हसन शफी राजेंद्र प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। हुजैफा सिराज समीर यस सर ईशा हसनैन प्रेजेंट सर। नासिर। नासिर है नासिर। नासिर मुझे लगा इसे लॉगिन करके चला गया। ओके चलें आगे चलें। हेडिंग दीजिए। ये स्लाइड नजर आ रही है आपको। सिंगुलैरिटी फंक्शंस नजर आ रही है। हेलो यस सर। हाँ ये भाई माइक ऑन ही रखें आप लोग बंद नहीं करें।
सिंगुलैरिटी फंक्शंस नजर आ रही है आप लोगों को? बताएं। जी सर। नजर आ रही। ओके, जरा पढ़ें क्या कह रहा है। Singularity functions are the functions that either are discontinuous or have discontinuous derivatives. क्या मतलब हुआ इसका? ये इसको एक्सप्लेन कर रहेगा। The three most widely used singularity functions in circuit analysis are the, लिख लीजिए, यूनिट स्टेप, यूनिट इम्पल्स एंड यूनिट रैम्प फंक्शंस। ये नोट कर लें तीनों, यूनिट स्टेप, यूनिट इम्पल्स एंड यूनिट रैम्प फंक्शंस। यानी सिंगुलैरिटी फंक्शंस वो कह रहे हैं कि ऐसे हैं जो कि डिसकंटिन्यूअस, यानी जैसे कि यूनिट स्टेप है, अचानक आपके पास एक स्टेप आ जाएगा, या उनका डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये जनरल डेफिनेशन है, मगर हमारे जो इस्तेमाल में आएंगे वो तीन फंक्शंस आते हैं, यूनिट स्टेप, यूनिट इम्पल्स और यूनिट रैम्प। अब ये क्या होते हैं इनको अभी हम समझ लेते हैं। नोट कर लिया आपने? आगे चलें, यूनिट स्टेप फंक्शन देखें, इसको डिफाइन कर रहे हैं। क्या होता है यूनिट स्टेप फंक्शन? यूटी, ये बहुत ध्यान से समझना है, इससे सारे न्यूमेरिकल्स इसी पर बेस्ड करेंगे। ut is 0 for negative values of t and 1 for positive values of t। क्या मतलब हुआ? यहां देख रहे हैं कि ut आपका जो फंक्शन होगा ये है यूनिट स्टेप। यूनिट का मतलब होता है 1, यानी इसका एम्पलीट्यूड 1 होगा। तो ये ut 0 होगा अगर t नेगेटिव हो, और ut 1 होगा अगर t पॉजिटिव हो। इसका मतलब जरा सुन लें, इस ब्रैकेट के अंदर देखिए, टी से थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, सिंपल अल्फाज में मैं आपको समझा रहा हूं, इसको समझ लें। अगर इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिखी है वो उसका रिजल्ट, दोबारा सुन लें, ब्रैकेट में जो कुछ लिखा होगा उसका रिजल्ट अगर प्लस में आ गया तो इसका मतलब होता है ये नीचे वाली लाइन, नीचे वाली लाइन। अगर इस ब्रैकेट का रिजल्ट प्लस में आ गया तो ये नीचे वाली लाइन, और अगर इस ब्रैकेट का रिजल्ट माइनस में आ गया, इस ब्रैकेट में जो भी चीज दिखी उसको सॉल्व करने के बाद अगर रिजल्ट माइनस आ गया तो ये ऊपर वाली लाइन। बात समझ में आई? ut का रिजल्ट अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब t लेस देन 0 है, तो ये 0 उसकी वैल्यू होगी, और अगर इसका रिजल्ट प्लस आ रहा है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। और इसका ग्राफ कैसा बन रहा है? जाहिर है हमने क्या कहा, t लेस देन 0 के लिए 0 है तो ये 0 बना दिया, और ग्रेटर देन 0 के लिए 1 है, और 0 पे क्या हो रहा है इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो चीज है ये यहाँ पर ट्रांजिशन में है, इनफिनिट ट्रांजिशन, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसको ऐसा आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ट्रांजिशन हो रही है, तो जस्ट आप कहेंगे लेस देन 0 के लिए 0, ग्रेटर देन 0 के लिए 1। बात समझ में आई आप सबको? मैंने जैसे कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सही से समझना है। ये समझ में आया जो मैंने कहा? बताइए, कोई सवाल है तो पूछिए, समझ में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। सर भाई सब बताएं, राजेंद्र, शफी, भाई बात क्लियर है? जी सर। देखिए एक तो सिंपल सी बात लिखी हुई है कि t अगर 0 से छोटा हुआ यानी t नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव टाइम के लिए 0 होगी इसके लिए, और पॉजिटिव टाइम के लिए 1 होगी। ये तो आसान बात है। दूसरी बात मैंने ये बताई थी, इसको एक तरीके से ये भी देखें कि ब्रैकेट का जो भी अंदर लिखा हुआ है उसका रिजल्ट अगर माइनस आ रहा है तो ये ऊपर वाला केस है यानी t लेस देन 0 है, और अगर इसका रिजल्ट प्लस आ रहा है तो ये नीचे वाला केस है यानी t ग्रेटर देन 0 है। अच्छा जरा आगे चलते हैं। अच्छा ये बात मैंने इसलिए बताई थी, ब्रैकेट वाली बात। देखिए ये शिफ्ट कर रहे हैं, अब ये चीज शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा शिफ्टिंग में आपको ये समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं आपको ये कर देता हूं कि मिसाल के तौर पर t नॉट की वैल्यू है 2 सेकेंड, ठीक है, इसकी वैल्यू है t नॉट की 2 सेकेंड। तो यहां पर बेसिकली असल में फंक्शन ये लिखा हुआ है, ut नहीं है बल्कि ut माइनस 2 लिखा हुआ है। इसको देखें आप, जो मैं लिख रहा हूं इसको देखें। अब बताएं ये ब्रैकेट में ब्रैकेट प्लस कब होगा? आप बताएं सब, ये ब्रैकेट का रिजल्ट प्लस कब होगा? जब ग्रेटर देन 0, जोर से बोले। जब ut 1 होगा। यार आवाज नहीं आ रही। तो जब ut 1 होगा। अरे मैं कह रहा हूँ ये ब्रैकेट प्लस कब होगा? इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज दिखी है वो प्लस कब होगी, ये पूछ रहा हूँ। सर जब t 2 से बड़ा हुआ तब। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। देखो t की वैल्यू अगर 1 हुई तो आंसर क्या आएगा? 1 - 2 इज -1। अगर t की वैल्यू 0 हुई तो रिजल्ट आएगा -2। अगर t की वैल्यू -1 हुई तो रिजल्ट आएगा -3। इसका मतलब 2 तक ये, यानी नीचे से माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक इसका रिजल्ट क्या हो रहा है?
नेगेटिव। लेकिन 2 के बाद अगर 3 हुआ तो ये 1 हो जाएगा, 4 हुआ तो इसका मतलब ट्रांजिशन कब हो रही है? t इक्वल टू बताएं, बताइए। t ग्रेटर देन t नॉट, मतलब t ग्रेटर देन t नॉट। ट्रांजिशन इस पर हो रही है ना, क्या कहते हो आप लोग? यस यस सर। तो इसीलिए मैंने कहा था कि t ग्रेटर देन 0 वाली बात करेंगे तो यहाँ पर मसला होगा। तो ब्रैकेट का रिजल्ट देख रहे हैं तो ये इसका मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा कि t ये यहां तक आकर जब 2 आएगा ना उसके बाद ये 1 पर चला जाएगा। तो ये वेवफॉर्म आगे को शिफ्ट कर गई। आई बात समझ में? यस सर। जी सर। इसी चीज को मैं अगर कह दूं कि ये बीच में साइन -3 प्लस हो तो मुझे बताएं आप ब्रैकेट जो है वो प्लस कब होगी? कौन बताएगा? ये ब्रैकेट का रिजल्ट यानी रिजल्ट प्लस कब होगा? सर प्लस या माइनस सर? कोई भी बता दो। ट्रांजिशन पूछ रहा हूं सर, ट्रांजिशन कब होगी? ट्रांजिशन कब होगी? या आसान अल्फाज में ब्रैकेट 0 कब होगा? सर जब t 2 इक्वल होगा सर, -2 के इक्वल होगा। हाँ अब सही बोला ना, पहले गलत बोला था। जब t -2 के इक्वल होगा। देखो जब t -2 के इक्वल होगा तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा। यस सर। तो इसका मतलब ये कि जब t -3 होगा तो रिजल्ट क्या आएगा ब्रैकेट का? नेगेटिव। सर -1। नेगेटिव आएगा ना। यस सर। और जब -1 होगा t की वैल्यू तो ब्रैकेट का रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव। सर इसका मतलब t इक्वल टू -2 पर ट्रांजिशन हो रही है। इसका मतलब ग्राफ जो है वो यहां से ऊपर चला जाएगा यूं -2 पर, जस्ट लाइक दिस। आई बात समझ में? जी सर। भाई बात समझ में आई? यस सर। आपने बेसिकली देखना है कि ब्रैकेट पर यूं देख लो कि ब्रैकेट 0 कब हो रहा है और 0 से फिर माइनस कब हो रहा है, प्लस कब हो रहा है, तो उस पर ट्रांजिशन कर देंगे आप लोग। अच्छा चलें, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताएं इसका रिजल्ट बताएं। जी बताइए। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ, ये सवाल आ गया पेपर में। यस सर। कैसे बनेगा पता है? देखो मैंने जो रूल बताया है ना, इसलिए मैं रूल बताता हूं। रूल हमेशा एक ही रहता है। अब आप अकल से ट्रांजिशन बताएं, ट्रांजिशन कब होगी? -2 पे सर। -2 पे कह रहे हैं ट्रांजिशन होगी। अच्छा चलें ठीक है, मैं मान लेता हूं आपकी बात। अब ये बताएं -2 पर ये ऊपर जाएगा या क्या होगा? होगा क्या बनाऊं बताएं? सर -y की डायरेक्शन में आएगा सर, ये नीचे को आएगा ग्राफ, ऊपर नहीं जाएगा। ये नीचे आएगा। यस सर। बिल्कुल गलत। समीर नीचे पता है कब आता? जब यहाँ माइनस साइन होता। यहाँ तो प्लस साइन है ना, तो ग्राफ ने तो ऊपर ही जाना, नीचे कैसे आएगा? सर मैं उस t को नेगेटिव के साथ लिया। मेरे भाई ये बताओ कि यहाँ पर कुछ भी होता रहे, आंसर तो यही आएगा ना, 0 या 1। -1 कब आ रहा है? -1 कब आएगा? जब यहाँ साइन माइनस होता, तो -1 सा -1 हो जाता। आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? एक चीज लिखी हुई है जिसका रिजल्ट हमेशा या तो 0 होगा या 1 होगा, और बाहर जो है वो प्लस साइन है। ठीक है ना? ब्रैकेट के अंदर माइनस हो या प्लस हो, रिजल्ट तो यही रहेगा ना, तो नीचे क्यों जाएगा? हाँ यहाँ माइनस होता तो नीचे जाता, तो ऊपर ही आएगा। पता है क्या होगा? सर ये -x की डायरेक्शन में ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। ऐसे ऊपर गया 1 पर, ठीक है। यस सर। अब बताएं ये राइट जाएगा कि लेफ्ट जाएगा? सर लेफ्ट जाएगा। अच्छा ऐसे जाएगा, तो फिर इसका मतलब यहाँ से यूं ये ग्राफ होगा। यस सर। चले अब ये टेस्ट कर लेते हैं, बाकी लोग भी देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये ब्रैकेट 0 कब होगी? ये ब्रैकेट कब 0 होगी? जब t की वैल्यू -2 हो। यस सर। ये बिल्कुल समीर ने बिल्कुल ठीक बताया, जब t की वैल्यू -2 हो। अच्छा क्यों? देखिए यहाँ मैं -2 रखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। +2 -2 आंसर क्या आ गया? 0। तो ट्रांजिशन बिल्कुल ठीक बताई, बिल्कुल सही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। अच्छा अब इसके बाद ये कह रहा है इधर को जाओ ना -3 की तरफ, तो 1 रहेगा। तो देख लेते हैं। तो अगर मैं -3 रखता हूं इसकी जगह पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 -2। रिजल्ट क्या आ रहा है ब्रैकेट का? 3 -2 रिजल्ट क्या आ रहा है?
वन सर। अबे पॉजिटिव नेगेटिव में बताओ ना गधों। पॉजिटिव आ रहा है सर। पॉजिटिव आ रहा है तो ये 1 बनाया, इसने बिल्कुल सही ग्राफ बनाया, तो दूसरा भी ठीक ही होगा। चेक कर लेते हैं एक दफा। अगर टी को मैं -1 रख दूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, +1 -2, रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव। -1। यस सर। नेगेटिव यार, फिर वही -1 पे तुम लोग ना सुधरोगे नहीं, जो रूल बताया है उसको फॉलो नहीं करना है सर ना। नेगेटिव आएगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। नेगेटिव आएगा इस ब्रैकेट का, और नेगेटिव में मैंने क्या कहा था, ये 0 होगा, तो ये वाली चीज बिल्कुल ठीक बनाई है। तो समीर आपका आंसर बिल्कुल सही है। थोड़ा मुश्किल था सवाल, लेकिन इसका आप कॉन्सेप्ट समझ गए। लेकिन बाकी लोगों का मुझे कंफर्म नहीं कि वो समझेंगे नहीं समझे। बाकी लोगों को समझ में आया। चले एक और सवाल देता हूं, बताएं इसको। लो ये है भाई, ग्राफ बनाना है इसका, ये ट्राई करें और दुआ करें कि समीर के अलावा भी कोई बनाए। सबसे पहले क्या देखते हैं, ट्रांजिशन पे देखेंगे, ब्रैकेट पे 0 कब होगा। सर -4 पे। ये कौन कह रहा है, जवाब किसने दिया। मैं हूँ सर, मैं ही हूँ सर। मैं कौन, नाम लिया करो ना। समीर सर। समीर कह रहा है -4 पे, बाकी बच्चे बताएं सही कह रहे हैं समीर या गलत कह रहे हैं। और याद सही रखना कह रहे हैं। यार, फिर वही तुम लोग क्या इसके मुकल्लिद हो, तकलीद करते रहते हो समीर की। जो समीर कहेगा, जहां समीर कूदेगा मैं भी कूदूंगा। आप अपने दिमाग से नहीं सोच सकते, एग्जाम में चीटिंग करनी है समीर की। अपने दिमाग से सोचो कि सही कह रहा है गलत कह रहा है। समीर कह रहा है -4 पे होगा, समीर कह रहा है -4 पे होगा जी, सही कह रहा है, बोले। ये सर 4 ब्रैकेट पे 0 होगा ना, 4 पे 0 सर होगा। 4 पे होगा। राजिंदर कह रहा है 4 पर होगा, राजिंदर कह रहा है 4 पर होगा। 4 चले पर देख लेते होगा हैं, सर। चले देख लेते हैं समीर की बात पहले। -4 समीर, मैं टी की जगह पे -4 रखूंगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 + 4 = 8 होता है, 0 नहीं होता समीर। गलत है आंसर आपका। सर मैंने टी की जगह 4 बोला था, लेकिन उस माइनस को काउंट करके बोला था। माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। आपका आंसर गलत है समीर। मैंने आपसे पूछा, देखो सवाल मैंने पूछा है गंदुम, आप जवाब दें चना, आंसर सही नहीं होगा। नहीं सर, आप समझे नहीं, मैंने असल में नहीं उस नहीं, माइनस को मैं काउंट बिल्कुल, करके 4 बोला था। मेरे भाई मैं बिल्कुल समझ चुका हूं, आपका आंसर गलत है समीर। मैंने आपसे पूछा था टी की क्या वैल्यू होगी, आपने बताया -4, तो आपका आंसर गलत है। मैं टी की वैल्यू पूछ रहा हूँ ना आपसे, यहाँ पर भी तो टी की वैल्यू पूछी थी जब आपकी बड़ी तारीफ हुई। यस तब कोई यस और, सर। सवाल एक ही है, जवाब आपने डिफरेंट दिए दोनों, तो यस गलत सर। तस्वीर होगा ना, तो यस गलत है सर। जवाब। टी की वैल्यू ओके क्या सर। होगी, 4। टी की वैल्यू क्या होगी, 4, माइनस साइन के साथ 4, प्लस साइन के साथ ये 4, आंसर इज 0। तो ट्रांजिशन ये होगा। अब बताएं ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, नीचे जाएगा सर। कितना नीचे ऊपर जाएगा, 1 पॉजिटिव है ना, यूनिट के 2 यूनिट। 2 यूनिट, 2 2 यूनिट। यूनिट नीचे जाएगा सर। अब ये 2 यूनिट जाएगा। अभी तक हम लोग सिर्फ 1 ले रहे थे, देखें जैसे ये फार्मूले में लिखा है ना 1, क्योंकि ये यूनिट स्टेप है। मगर यूनिट स्टेप के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2 1 2, अगर 12 मल्टीप्लाई कर दूं तो यस 12 सर। 1 12, अगर 112 कर दूं तो 112, मतलब जो भी मल्टीप्लाई कर दूं वही आएगा ना। यस सर। बिल्कुल ठीक, तो ये नीचे जाएगा। यहां तक तो बात सही हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये राइट जाएगा कि लेफ्ट जाएगा, ये कौन बताएगा, राइट और लेफ्ट। जल्दी बताएं। भाई इतना टाइम, सर राइट जाएगा सर, और लेफ्ट जाएगा सर, सॉरी। बस तुम राइट लेफ्ट खेलते रहो है ना। पहले डिसाइड कर लो सर अपना लेफ्ट, आंसर, बाद में कहोगे लेफ्ट सर, जाएगा, बाद में कहोगे मैं तो यही कह रहा था। जी लेफ्ट भाई, जाएगा सर। अच्छा लेफ्ट जाएगा। राजेंद्र क्या कहते हैं आप। मेरे को आइडिया नहीं सर। हैं क्यों,
सोचो ना भाई, मैंने रूल क्या बताया था राजेंद्र, रूल याद है आपको? इस ब्रैकेट का रिजल्ट जब तक प्लस रहेगा ये Yes, 1 sir. रहेगा, यानी -2 Yes, यानी sir. ये 1 रहेगा। तो देखो ना रिजल्ट, इधर जाने में प्लस हो रहा है कि इधर जाने में प्लस हो रहा है? कहाँ जाने में हो रहा है? Sir, left. लेफ्ट जाने में हो रहा है। देख लेते हैं, यानी अगर मैं ये 3 रखता हूँ, यहाँ में अगर 3 रखता हूँ तो -3 तो + 1 4 आएगा। आंसर इज 1. 1. यानी प्लस पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये इस तरीके से जाएगा। आप कोई भी रख के देख लें, और आगे की चीज आप रख के देखें, माइनस यानी 5 रख के देखें। यहाँ में अगर 5 रखता हूँ तो -1. -5 + 4 -1. -1, तो ये 0 हो -1. गया। तो ये ग्राफ बनेगा। सभी Yes, का sir. आंसर ठीक है। आई बात समझ में सबको? Yes, sir. भाई सबको क्लियर है? बोले सबको क्लियर है? Yes, sir. मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइम खत्म हो रहा है, आप लोग जल्दी से आ जाएं।